एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कशा था तुम्ही? तो आज है ट्यूसडे, तो सुबह के बज चुके हैं 9। तो मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में हमारा सब कुछ हो चुका है और रिति चला गया है स्कूल। और आज ना क्लाइमेट ना बहुत ही अच्छा है। सुबह ना मुझे लगता है 5 बजे ऐसे ना बारिश हुई है, मतलब अच्छी खासी बारिश हुई है। हाँ, मतलब पूरा जो ये ज़मीन है ना गीला गीला हुआ था। और आज क्लाइमेट है ना बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना बालकनी में, बाहर से ना मिट्टी की स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जून महीना है, बारिश के टाइम होता है ना, वैसे क्लाइमेट है आज। बहुत ही अच्छा है, शायद और बारिश है ऐसा बोला है, देखते हैं। बहुत ही अच्छा है क्लाइमेट, कहीं बाहर घूमने को मन कर रहा है पर नहीं होगा। ओके, तो अब बज चुके 9 और मैं ना आज सब कुछ जो क्रिसमस के जो सब कुछ आइटम है निकाल के रख दिया है ना, पैक करके मैंने रख दिया है। उसको आज मैं रख दूँगी सही जगह पे। रिति के पापा निकालेंगे। स्टार मैंने निकाल दिया है जैसे सुबह, और यहाँ पे जो एक बेल था ना वो भी निकाल दिया है। ओके, तो फटाफट चलते हैं। झाड़ू पोछा मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ये सब मुझे सामान निकालना है यहाँ से। अपने इसके अंदर भी बहुत मिट्टी धूल वगैरह है, तो सोचो चलो पहले क्रिसमस के आइटम को जगह पे रखते हैं। उसके बाद सब कुछ जो है ना अच्छे से क्लीन करके पोछा लगना है। और जो फाउंटेन है ना वहाँ पे रखना है, जहाँ पे मैंने क्रिसमस ट्री रखा था ना, वो फाउंटेन जो है मुझे वहाँ पे रखना है। ओके, तो चलिए। और आज ना मैं बाद में शावर वगैरह लेके ना बाद में अच्छे से कमेंट पढ़ते हैं। ओके, उस दिन ना रिति पापा को ना बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किया था, विश किया था ना, वो सबके कमेंट ना मैं आज पढ़ूंगी। ओके, चलिए काम की शुरुआत करते हैं। जो पहले जो है जो सामान जो है ना मैं रूम में रखूँगी अंदर सब कुछ। रिति वाचल्याने बरोबर हेल्प करपाचो सामान जोडपा भितर। तो मैं ना सब कुछ सामान जो है ना एक एक करके अंदर रखती हूँ। उसके बाद मैं ना बेड के नीचे रखती हूँ, वहाँ पे स्पेस है और अच्छा रहता है। सारी चीज़ें ना एक जगह पे रखोगे ना तो नेक्स्ट टाइम ना ढूंढने में ना इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो जो स्टार लाइट है ना, पता नहीं वो कहाँ पे है, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं वो मैंने कहाँ रखा था। ये जो बोर्ड है ना हमारे हाउस वार्मिंग पार्टी थी ना, उसका बोर्ड है। ये देखिए यहाँ पे रखा है। तो थर्सडे को था, August 29। तो ये रहा, ऐसे बोर्ड बना के ना बाहर, मतलब नीचे जहाँ पे ना पार्किंग में ना खाना वगैरह रखा था ना, वहाँ पे लगाया था ये बोर्ड। तो ये बोर्ड जो है ना यहाँ पे रखा है। देखिए, इसको मैंने ना यहाँ पे अच्छे से रख दिया है। तो यहाँ पे ना सारे क्रिसमस के जो आइटम ही हैं यहाँ पे, तो कहीं और जगह पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं सारे क्रिसमस के जो आइटम है ना यहाँ पे रखती हूँ। और जो ऊपर है ना, ऊपर सब कुछ ना दिवाली के जो आइटम है ना वहाँ पे रखती हूँ। तो दिवाली के ना उतने सारे आइटम नहीं होते ज़्यादा। यहाँ पे देखिए क्रिसमस के इतने सारे आइटम है। तो ये एक काम हो गया। ओके, इसको मैं अभी बंद करती हूँ। ओके, तो ऑलमोस्ट ना सब कुछ हो चुका है। अब ना मुझे झाड़ू मारना है, पोछा लगा। ये आए मत थोड़ा, आज ना खाना थोड़ा जल्दी बन रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है अंडा भुर्जी। तो ऋतिक अपन ने आज बोला है कि वो आएंगे 12 बजे खाना खाने। 12 बजे जवान रेडी को दवर खे। तो खाना करी सब कुछ है। कल दाल और पालक डाल के ना करी बनाया था, वो है। संडे को क्रैब करी बनाया था, वो भी है। तो कुछ आज खाना बनाना ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये भुर्जी जो है ना ऋतिक पापा के लिए और ऋतिक के लिए। वो तो क्रैब खाएंगे नहीं आज, तो उनको बना रहे हैं। चावल गले, चावल भी हो गए हैं। आणि मम्मी म्हणता है क्लाइमेट बरो हा खंय, भोपाळ ह्या खंय। ऋतिक पापा आले तो पूछेंगे, तुझं रिएक्शन पळोवया। बो मारतलो हांव हांगा जेवपा बेगिना येयला, कामां वचपाक तूं आनी म्हाका भोंवपाक वच म्हणटा काय म्हणटलो। आले तो मैं मिलवाती हूँ, 12 बजे आएंगे वो। ये देखिए आ गए। हाय मोर सगळ्या, ऑमलेट भी नका, फक्त भुर्जीच जाय खंय, अंडा भुर्जी। ऐक भोंवपाक या, बरो क्लायमेट बरो आसा आज। पळय बरो आसा ना, येई सुन्ना बाकी था। देखिए सत्य खरे, गे फोन आयलो, जेताना फोन।
तो जस्ट मैं शावर लेके आ गई हूँ और जस्ट मैंने सारे कपड़े जो है ना मशीन मैंने स्टार्ट किया है। और ये जो कवर है ना मैंने चेंज किया है, वो वॉश करके ना उसको मैं अच्छे से पैक करके रखूँगी। ओके, तो चलिए आज पढ़ते हैं कमेंट जो ऋतु पापा को विश किया था सभी लोगों ने, जो अवार्ड मिला था ना उस पर कमेंट किया है बहुत लोगों ने, तो वो मैं आज कमेंट पढ़ूंगी। तो फर्स्ट सभी ने ना कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, बस ऐसे ही कुछ लिखा है। ओके, तो मैं आज सबके जो नाम है ना पढ़ूंगी। तो फर्स्ट है रेशमा राणे, और नेक्स्ट है रीटा डिसिल्वा, ये एक न्यू है, रीटा डिसिल्वा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर हस्बैंड। तो नेक्स्ट है जेवियर डिसोजा, और नेक्स्ट है जेनिस्का अफोंसो। ये जेनिस्का अफोंसो है ना मेरे क्लासमेट है, हम दोनों ना साथ में पढ़ते थे कॉलेज में। जब उसने ना मेरा ये वीडियो देखा ना वो कंफ्यूज हो गई थी कि मैं वो लड़की हूँ या नहीं। वीडियो पे मुझे मैसेज किया कि पूछा कि हम मतलब कॉलेज में पढ़ते थे, क्या तुम वही लड़की हो? तो मैंने बोला हाँ मैं वही लड़की हूँ। तो उसने ना अपने फ्रेंड्स को भी पूछा, उसने फ़ोटो भी भेजा अपने फ्रेंड्स को कि ये वही लड़की है जो अभी व्लॉगिंग कर रही है। तब ना मैं बहुत ही पतली थी, अब थोड़ी मोटी हो गई हूँ, तो वो ना कंफ्यूज हो गई थी। और तो मैंने उसको इंस्टाग्राम लिंक भेजा, तो वहाँ पे उसने मुझे फॉलो किया। और मैं ना मुझे पता था कि मेरे क्लास में एक लड़की है जेनिस्का करके, पर मैं उसका चेहरा भूल गई थी, बहुत साल हो गए ना। तो उसने नंबर शेयर किया, हम दोनों ने एक दूसरे को नंबर शेयर किया। तो उसने ना मुझे कॉल किया, तो कॉल करके ना वो इतनी खुश हुई कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, वो इतनी खुश हुई देखिए। ओके, तो मैं समझी कि वो गोवा में है, वो गोवा में नहीं है, वो लंदन में है, लंदन यूके में है, वो लेक्चरर है देखिए। और वो ना पढ़ाई में ना बहुत ही होशियार थी, मतलब बहुत एक्टिव थी, यानी सबके साथ में वो फ्रेंडली रहती थी जेनिस्का। मैं ना उसका चेहरा भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया, उसने एक फ़ोटो भेजा तब मुझे पता चला कि वो है। मैं यहाँ पे व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, पर वो ना इतनी खुश हुई जब उसने मुझे फ़ोन किया था ना, त्याच्या आवाजानं कळटाले ते इतले हॅप्पी झाला व्लॉगिंग करता म्हणून। मतलब मैं यहाँ पे व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, वो वहाँ पे खुश हुई है मुझे व्लॉगिंग करते देख के, बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। अब वो दिसंबर में आएगी गोवा में, तो मैंने उसको बुलाया है मेरे घर में आने के लिए, बहुत ही अच्छी है जेनिस्का अफोंसो। तो नेक्स्ट है राजेंद्र केरकर, लता राज, ऋतु पापा की फ्रेंड है ना राजेश, उसकी वाइफ है मिंगेलिना रॉड्रिगेज। तो यहाँ पे ना और एक है कॉमेडी बेबी व्हिडिओज। प्लीज ती तुमचे नाव नेक्स्ट टाइम म्हाका तुम्ही कमेंट करता न्ही, तुमचे नाव सकल बऱ्यात। ओके, उसने भी विश किया है। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नोरोना, सुष्मिता नाईक, जेवियर डिसोजा, भक्ति एंड सुमुक व्लॉग, विल्मा फर्नांडिस, मिलेना रॉड्रिगेज और विल्मा फर्नांडिस, 2 बार उसने कमेंट किया है। मारिया फर्नांडिस, मोहिनी रायकर ने मुझे कॉल भी किया था, कॉल करके भी उसने विश किया है। और नेक्स्ट है नीना नाइक, नेक्स्ट है वेलेंटिना फर्नांडिस, लीजा सोरिना, अपेक्षा सावंत, एल्विस डिसोजा, ईना सागर नाईक, सोनिया डिसोजा, एकता नाईक, प्रज्ञा मांद्रेकर, इनासिया नाम बहुत ही अच्छा है, कुछ न्यू है मेरे लिए इनासिया, अवनी फतरपेकर, रोसी रॉड्रिगेज, और रोजी भी बहुत ही अच्छी है, नाम बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है मालिनी कोरिया, और यहाँ पे है कैट वर्ल्ड, प्लीज़ आप अपना नाम लिखिए वहाँ पे, उसने कैट वर्ल्ड लिखा है, तुमचे नाव मातशें म्हाका धाडात बरोवन। शर्ली मस्करनास, एलिंडा फर्नांडीस, अश्विनी नाईक, प्रवीणा चोपड़ेकर, रेखा इंगवाले, इरफान सैयद। और ये इरफान सैयद है ना हमेशा कमेंट करते हैं, इरफान सैयद या फिर नीना नाइक, हमेशा कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। सागर पार्सेकर, सेंड्रा कोरिया, स्फूर्ती पांद्रेकर, सोनिका नाईक बोल रही की मजे कमेंट रीड करना तू तसे ना खूप सारे कमेंट वाचूना नी सोनिका, म्हणजे बेजार जाना का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसी ग्रेसियस, और ये नाम भी बहुत ही अच्छा है, प्रिंसिया ग्रेसियस, सॉरी हाँ। सोनिया डिसूजा ने ना एक कमेंट किया था कि फ़िश करी जो है ना क्ले पॉट में बनाना चाहिए। मेरे पास है क्ले पॉट, और उसमें ना करी जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं भूल गई थी उस दिन मंदिली फ़िश करी बनाने के लिए, तो उसने बोला कि क्ले पॉट में फ़िश करी बनाऊँ, तो नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी मैं।
और सोनिया डिसूजा ने और एक कमेंट किया था कि प्लीज़ वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेक अ मोर रिव्यू ऑन गुड रिजनेबल होटल्स एंड स्पॉट। जाएंगे हम लोग इस जनवरी में, बहुत सारा प्लान किया है जाने के लिए अच्छे जगह पे। ओके, वीडियो आ जाएगा आपको। थोड़ा ये बिजी है ना, तो प्लान बना लिया है मैंने, लिस्ट सब कुछ बना के रख दिया है इस बार हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। कि जब उनको इवेंट नहीं होता है ना, तब हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने की, तो वो वीडियो आएगा। और जो बोला है कि प्लास्टिक कंटेनर, जब हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया था ना कॉपर लिप से, उन लोगों ने प्लास्टिक कंटेनर में डाल के दिया था। एक्चुअली प्लास्टिक कंटेनर में ना ऐसे गर्मा गर्म चीज़ें डालना सही बात नहीं है, पर वो रेस्टोरेंट वाले लोग उसमें देते हैं, प्लास्टिक कंटेनर में देते हैं। और प्लास्टिक कंटेनर में क्या होता है, गर्मा गर्म चीज़ें ना नहीं डालना चाहिए, जैसे कि सूप या कोई भी डिश। तो होटल में वो सब कुछ दे रहे हैं, पर उसने जो बोला है ना वो सही बात है। ओके, एंड ट्राई टू अवॉइड प्लास्टिक कंटेनर फॉर द सूप एंड ऑल। तो रेस्टोरेंट में प्लास्टिक में देते हैं, तो क्या कर सकते हैं। और लाइम पिकल मैंने बनाया था ना, बहुत लोग पूछ रहे थे कि उसको बाहर रखेंगे कि फ्रिज में रखेंगे। बाहर आप रख सकते हैं, बस वो 1-2 महीना रहेगा अच्छे से, क्योंकि आप आजकल का क्लाइमेट भी इतना अच्छा नहीं है ना। अगर आप फ्रिज में रखोगे ना तो 1 साल तक ना वो अच्छा रहता है फ्रिज में। तो बाहेर तुम्ही फक्त 1-2 महिने धरू शकता, त्याचा डवर नकात आणि पिठे घातले थे, उसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह हम लोग कुछ भी ऐड नहीं किया है, नमक ऐड किया है। पर अगर आप लोग रोज़ खाते हो ना तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो आप बाहर रख सकते हैं या फिर फ्रिज में। ओके, तो बस इतना ही है। थैंक यू आप लोगों का प्यार और अच्छे अच्छे विशेस के लिए, तो मैं थँक्यू कहना चाहती हूँ। असेच तुम्ही बरे बरे कमेंट करात आणि मोग करात, त्यात काय आमका आणि काय नका। और एक कमेंट किया था कि जेवियर डिसूजा ने, मैं ना जब भी मैं कोई कमेंट करता है ना, मैं उनको थैंक यू सर करके रिप्लाई करती हूँ, कि चाहे वो बड़ा मेरे से बड़ा हो या छोटा हो, ये मुझे पता नहीं ना, तो मैं उन लोगों को सर करके रिप्लाई करती हूँ, थैंक यू सर फॉर योर लवली कमेंट। तो उसने जेवियर डिसूजा ने बोला है कि वो ना रिति बाबा को पहचानते हैं, और शेल्टन जो है ना उसके फ्रेंड है। तो उसने बोला है वेयर आई एम सर, आई एम अ स्मॉल पर्सन। नहीं, मेरे लिए आप लोग को बड़े हैं, आप इतना टाइम निकाल कर मेरे वीडियोस देखते हैं, कमेंट लिखते हैं। कमेंट लिखना ना बहुत ही बड़ी बात है, इतना टाइम निकाल कर आप लोग कमेंट लिखते हो ना, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो जो भी जेंट्स रहते हैं ना, मैं उनको सर बोलती हूँ, और जो लेडीज़ जो कमेंट करते हैं मैं उनको डियर बोलती हूँ। आप लोगों को मेरे इतना समय निकाल कर वीडियोस देखते हैं और कमेंट भी करते हैं ना, थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट देना चाहिए ना आप लोगों को, इसीलिए मैं ना सर ही लिखूँगी। और मैंने ऑलिव लड्डू बनाया था ना, उस पर भी बहुत लोगों ने कमेंट किया था, इरफान सैयद ने, सुब्रमण्य शेठ। और ये सुब्रमण्यम शेठ है ना, सुब्रमण्य शेठ हमेशा कमेंट करते रहते हैं अच्छे अच्छे, उसका पहले एक कमेंट आता है मुझे। सुब्रमण्य शेठ, जीन मिरेंडा, स्फूर्ति पांद्रेकर, रूपाली, और एक है मुझको ना वो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, वर्शिंदिस कुछ है, VERSCHIEDENES, वो नहीं है। ओके तृप्ति, आई लव यूर रेसिपीज एंड यू एक्सप्लेन सो वेल, एंड बीइंग अ क्रिस्तांव गोयकार, आई लव योर रेसिपीज एंड विल ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर योर रेसिपी, थैंक यू। और है प्रणालीज क्यूजिन, सेल्सिया फर्नांडिस, जानवी मुदालियर। और ये भी मैंने वो उपमा बनाया था ना, पोहा, इसका ब्रेड का मैंने उपमा बनाया था ना साइड का, तो एक ने मुझे कमेंट किया था कि अच्छा लगता है, कोई ऐसे कुछ मुझे सजेस्ट करता है ना अच्छा लगता है। तो उसका नाम मृणालिनी सिंह। नाइस रेसिपी, यू कैन ऑल्सो ऐड स्लिट चिलीज व्हेन यू फ्राई अनियंस, अ लिटल शुगर एंड सम घी। ओके, वी कॉल इट ब्रेड उपमा। तो नेक्स्ट टाइम मैं ना ये सब कुछ मैं ऐड करूँगी। जब मैं कुछ रेसिपी बनाती हूँ ना, प्लीज़ आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करें, कि हर बार मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ओके, इसलिए आप परफेक्ट ना रेसिपी कर पाए, उसमें कुछ कम आपको लग रहा है ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसमें ऐड कर सकती हूँ। ओके, नीता गोसावी, इतना ही है। ओके, तो और एक है संगीता मोहिद्दीन। तो अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो ना, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बच्चों के देर, और रिति पापा ना खाना खा के चले गए काम पे, बस थोड़ा सा खा के चले गए, आधा राइस छोड़ दिया। जब मैं व्लॉग निकाल रही थी ना, आपने देखा होगा, उनको फ़ोन आया था ना, फ़ोन येलो बघा इल्ल जेलो नहीं गेलो, थोड़ेशी सोडल्याने, ऐसा होता है, खाना खाने के टाइम पे उनको फ़ोन आता है। ओके, चले अब ऋतु का आएगा ना, तब मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ, ठीक है। इथे क्या गया स्कूल से, हाय मग सगळ्या, कशा असा, कसा तुम्ही? हां बरं आहे, सगळे बरं आहे असा। ओके, नाही मम्मी, मी ते स्ट्रॉबेरी शेक होतो. हां, आणि तुला पेपर सांग रे, आज कोणतं पेपर असलेलं, कम्प्युटर. सगळं बरेलं, इझी इल्लं हम्म. बरलं बरे, सगळं बरेला म्हणता,
पोया ओपन डेक। नका ओके तो चले खाना खाते हैं। और इसने कुछ डिमांड किया मुझे बनाने के लिए, वो शाम को मैं शेअर करूँगी। खाना खाता मैं सरप्राईज दिया सगळ्यांना। ओके शाम को बनाऊंगी मैं। ओके जस्ट खाना खाते हैं। और एक ना कमेंट किया था, ऋतिका को विश किया था जो अभी किया उसने, जोआनिता रेमेडीज। ओके जोआनिता रेमेडीज उसने कमेंट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है। ओके थैंक यू हाँ जोआनिता। चलिए खाना खाते हैं, डायरेक्टली मैं शाम को मिलती हूँ ठीक है। तो शाम हो चुकी है और अभी ना ऋतु को पीना है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रे। और आज जो मिल्क शेक है ना वो ऋतु बनाएगा। कर तो मेरे हाँ, तो कब से बैठा है मिल्क शेक पीऊँ मिल्क शेक पीऊँ, तो आज ना मिल्क शेक ऋतु बनाएगा। उसको भी थोड़ा सीखने देते हैं। ओके क्या नहीं, उसको ना जैसे कुकिंग में ना बहुत ही इंटरेस्ट है, तो ऐसे ऋतु करता मिल्क शेक। पर आज ऋतु पापा बहुत ही मिस कर रहे हैं। मिल्क शेक में बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी, ऋतु पापा नहीं है तो थोड़े बहुत ना मैंने स्ट्रॉबेरी रखे हैं, देखते हैं जब वो आएंगे ना उसको बना के दे दूँगी। वो अभी पता नहीं कब आएंगे, रात को लेट ही आएंगे। ओके चलो शुरू करते हैं बनाना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। मिल्क शेक के लिए ना यहाँ पे देखिए मैंने ना 6 ना स्ट्रॉबेरी को ना इस तरह से कट कर लिया है। तो पहले ना इसको मिक्सी जार में डालते हैं। गैरे गाल सवड़े गाल घातलंय। ये जो स्ट्रॉबेरीज है ना थोड़ी कम स्वीट है। ओके अब इसमें डालते हैं 4 बड़े चम्मच शुगर। गाल सवड़े गाल। आधा कप दूध गेरे स्लो हाँ। सवड़े गाल। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाएंगे ना, स्ट्रॉबेरीज को ना पहले डालना है शुगर, बाद में आधा कप दूध डालना है। स्ट्रॉबेरीज को ना फाइन पीस लेना है। शेक पियेंगे ना मुंह में ना स्ट्रॉबेरीज के पीसेस नहीं लगने चाहिए, उसके वजह से पहले ना आधा कप दूध डालें और इसको फाइन पीस ले। एक पीस में ना पीसेस नहीं होने चाहिए, बस इतना ही। आधा कप ही हमें दूध डालना है और अभी इसको फाइन पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको ना मैंने फाइन पीस लिया है और अब इसमें ना कुछ चीज़ें हमें ऐड। तो अब इसमें डालते हैं आइसक्रीम। तो यहाँ पे ना मैंने 3 स्कूप लिया है। मैंने यहाँ पे वनीला लिया है, आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। ओके अब ये सब कुछ ना हमें इसमें डाल देना है। गाल रहे डारा चमचा टरा गाल जाओ। तो यहाँ पे ना मैंने 3 स्कूप लिया है आइसक्रीम। और अब इसमें डालते हैं 1.5 कप दूध। सावकाश गाल बस। ग्लास में ट्रांसफर करते हैं। तो आज ऋतिक ने बनाया है नूरे। नहीं है मम्मी गई है वॉकिंग करने, जब वो आएगी ना वो पिएगी। और ऋतिक पापा के लिए मैं थोड़ा सा निकाल कर रख दूँगी, देखते हो कब आते हैं, जब आएंगे वो पी लेंगे। ओके तो अब ना ऋत्विक आपको शेक पी के बताएगा कि बनी कैसी है, क्योंकि उसने बनाया है क्या नहीं है मरे। हाँ सांगता तुमका राव सांग ऋत्विक पिऊन सांग बरं रा एकदम ट्राय कर बुरग्यासाठी बुरगे करू शकता। बुरगी करू शकता नी। हां तू बरोबर नी हय कोणी करू शकता नी, खूप इझी असा नी हय। आवड केन्ना लागलो कर कर मग आणि बाहेर इतलं वारं सुटला आणि काळोख झाला आयज हा पाऊस। सो आयज ऋतिकान केला नी पिऊन पळयता। टेस्टी हाँ अरे ऋतिक पापा असले आज एंजॉय कर पास रे। बहुत ही टेस्टी बनी है। अभी ना स्ट्रॉबेरीज आ रहे हैं मार्केट में, हाडून करून पियात एंजॉय करते दौड़ते। तोंड पूस देखिए लाईट भी गई, वारं सुटला बाहेर आणि थंड ओपन असेल विंडो। लाईट चली गई है, लाईट नहीं है आणि इतलं वारे सुटला। ऐसा लग रहा है देखिए हवा देखिए, ऐसा लग रहा है कि जून महीना है बारिश का। हाँ देखिए मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं, क्या रे मारो। ओके तो चलिए गाइस आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अब इसका पढ़ाई लेना है और कल इसका कौन सा पेपर है, इंग्लिश ग्रामर, लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर पेपर है कल। तो अभी इसको मैं पढ़ाई लूँगी। ओके चलिए गाइस वीडियो अच्छा, आप लोग ना मेरी वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है। ओके चलिए आज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास्ता
ओके, सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाय, आई लव यू फ्रेंड।